Hello guys, welcome to my channel, and today we are gonna talk about my self-analysis video of IPPS PO prelims जो आज मेरा था on second shift, ठीक है 30th of September को। और एग्ज़ाम मेरा अच्छा ही हुआ, ठीक है। मेरा टोटल अटेम्प्ट रहा था 76, in which I think accuracy भी अच्छा ही होगा। And in this video I'm gonna talk about how was the paper overall in a detailed way, okay। And after that I think I will tell about the cutoff कितना जा सकता है। So guys, let's move to the analysis. So guys, आज मेरा एग्ज़ाम था on 30th of September और मेरा सेकंड शिफ्ट में था एग्ज़ाम। पहले अब हम बात करते हैं इंग्लिश के बारे में, ठीक है। सो पहले आया था फिलर्स, ये बहुत इजी था। और व्हाट्सएप, ये भी बहुत इजी था, ये दोनों आराम से हो रहा था। और एरर डिटेक्शन थोड़ा मुश्किल था, इसको मैं मॉडरेट कहूँगा, ठीक है। उसके बाद आपका था सेंटेंस रीअरेंजमेंट, और यहाँ पर टोटल 6 सेंटेंस था, ठीक है। टोटल 6 सेंटेंस था, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर सिर्फ आपके 5 क्वेश्चन थे। और इस सेंटेंस का टॉपिक आपका सन के बारे में था, और ये बहुत इजी था सन के बारे में, उसके डार्क स्पॉट के बारे में। और ये डार्क स्पॉट आपको सिर्फ विजिबल होगा इनविजिबल ऑन इंफ्रारेड के बारे में, और ये क्यों होता है उसके बाद, ठीक है। ये इसके रीज़न के बारे में, ड्यू टू सोलर स्टॉर्म कुछ ऐसा था, ठीक है। इसके बारे में आराम से हो रहा था, ठीक है। ये बहुत इजी था आपका ये सेंटेंस रीअरेंजमेंट। लिंक भी आराम से हो रहा था। उसके बाद आरसी किया। आरसी का 10 क्वेश्चन थे, उसमें 2 सिनोनिम्स थे और 1 फिलर्स थे आपका, और बाकी का आपका था क्वेश्चन। और ये मॉडरेट था क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट वाला नहीं था, ठीक है, इसलिए मैं मॉडरेट दे रहा हूँ इंग्लिश। सो मेरा इंग्लिश में टोटल मेरा अटेम्प्ट था 29 आउट ऑफ 30। एक क्वेश्चन आरसी का छूट गया, ठीक है। एंड आफ्टर दैट मैंने किया क्वांट्स में आपका सिम्प्लिफिकेशन और ये क्वाड्रेटिक, दोनों बहुत इजी था, हलवा था, ठीक है। और आपका बार बेस्ड डीआई था। यह बार बेस्ड डीआई में आपका क्या था बोलिए तो, आपका दिया था 4 कंपनी दिया था, ठीक है। और 4 कंपनी आपका कुछ व्हीकल मैन्युफैक्चर कर रहा था, ठीक है। और ये मैन्युफैक्चर करके सोल्ड भी किया था, ये व्हीकल था, ठीक है। यहाँ पर व्हीकल मैन्युफैक्चर सोल्ड किया था, और व्हीकल में आपका 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स था। और आपको यहाँ पर 4 कंपनी दिया था ABCD करके, और मैन्युफैक्चरर और सोल्ड का डेटा दिया था, लेकिन ये 2 व्हीलर और 4 व्हीलर का डेटा नहीं दिया था। यहाँ ये क्वेश्चन पे दिया था, नीचे वाला जो एक एक क्वेश्चन होता है ना, वहाँ पर दिया था। तो उसके बाद आपका था टेबल DI, यहाँ पर 6 क्वेश्चन थे, ठीक है, टेबल DI पे। सो ये भी था आपका ABCDE करके 3-5 स्कूल थे, ठीक है। उसके बाद बॉयज़ और गर्ल्स था, बॉयज़ और गर्ल्स के एवरेज का वैल्यू दिया था, उसको इंटू 2 करना था, ठीक है। और डिफरेंस दिया था आपका, डिफरेंस ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स दिया था। पर डिफरेंस देते वक्त A और B और ये D और E में गर्ल्स ज़्यादा था बॉयज़ से, और C में बॉयज़ ज़्यादा था गर्ल्स से, ठीक है, ऐसा दिया था। और वेल अब और उसके बाद चॉकलेट, नंबर ऑफ़ चॉकलेट ईच स्टूडेंट हैव दिया था। सो ओवरऑल ये भी थोड़ा इजी टू मॉडरेट ही था, मॉडरेट के तरफ ज़्यादा था, ठीक है। सो ये मेरा आराम से हो रहा था। उसके बाद मैंने कैशलेट देखा पर किया नहीं, ठीक है। और अरिथमेटिक भी नहीं किया, पर अरिथमेटिक का छोटा छोटा क्वेश्चन था, अगर टाइम मिलता तो मैं करता। और मैं टोटल अटेम्प्ट रहा मेरा क्वांट्स में 21। उसके बाद रीजनिंग में मैंने सिलॉक्स किया। ये ब्लड रिलेशन कुछ अजीब सा बन रहा था, कुछ ऐसा बन रहा था, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। यह रिलेशन इसके इस दोनों के बीच में पूछा था। और ये पर ये सन इन लॉ के बारे में पूछा था, सन इन लॉ। और एक लास्ट में एक ये दोनों के बीच में भी पूछा था। भाई इतना लंबा सिस्टर इन लॉ हो सकता है क्या? मैंने सिस्टर इन लॉ मार्क किया, पता नहीं राइट या रॉन्ग, बताइए आप लोग। उसके बाद आपका इनइक्वालिटी बहुत इजी था, ठीक है। और ये केन और एक्ने, ये वर्ड बन रहा था, दोनों वर्ड, ठीक है। और उसके बाद आपका था ऑड में -1 और इवन में +2 करके एक वो क्वेश्चन था, सम 2 आ रहा था। और एक ये पैटर्न दिया था BDEG करके, और PQ तो डायरेक्ट होगा, ये रॉन्ग होगा, ठीक है। सो MOPR, ठीक है, UWX ये भी ठीक है। सो इसमें ऑड वन आउट ऐसा था। और एक
अनसर्टन में 22 पीपल बैठ रहा था। क्या आप लोग का भी 22 ही था? बताइए। और लीनियर सिटिंग था 4 क्वेश्चन, ये 7 पीपल बैठ रहा था यहाँ पर। और ये कुछ अजीब सा था ये भी, यहाँ पर यू एक्सट्रीम राइट पे बैठा था साउथ देख के, और बाकी का सब नॉर्थ देख रहा था। क्या आप लोग अभी ऐसा ही रहा? बताइए ये भी। और ये डे बेस्ट पजल इजी था, ये किया। और फ्लैट 4 था, ये मैंने नहीं किया, ठीक है। और उसके बाद एक पजल था, वो लंबा वाला था, वो भी नहीं किया। सो मैंने टोटल किया आपका 25 इन रीजनिंग। सो मेरा टोटल यहाँ पर करते हैं, ठीक है। मेरा टोटल अटेम्प्ट रहा था सब मिला के आपका 76 आउट ऑफ 100, ठीक है। और एक्यूरेसी भी अच्छा ही होगा शायद, सिर्फ 4-5 क्वेश्चन रॉन्ग होगा इंग्लिश में, ठीक है। और मुझे लगता है कट ऑफ आपका 60 ±2 जा सकता है। मैंने लास्ट ईयर भी एग्ज़ाम दिया था, उसके लास्ट ईयर भी एग्ज़ाम दिया था, और कंपैरेटिवली मुझे इस साल का एग्ज़ाम इजी लगा, ठीक है। सो आपका कट ऑफ बढ़ सकता है, अराउंड 60 के आसपास जा सकता है। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे, एंड बिफोर गोइंग प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई channel for more exam related videos. So guys, peace out.